चलो हम लोग आज से एफएम का सिलेबस शुरू कर रहे हैं। सबसे पहला चैप्टर इसमें तुम्हारा टाइम वैल्यू ऑफ मनी और बंद कर रहा। टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी का मतलब है कि सब्जेक्ट का नाम का ही बात करोगे तो क्या है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट। मतलब इस सब्जेक्ट में तुमको बात करना है कि रुपया को किस तरीक़ा से तुमको मैनेज करना है। तो बोलो बंद करना। रुपया को किस तरह से मैनेज करना है, जिसका सिंपल सा मतलब है कल को जैसे पढ़ाई लिखा तो ग्रेजुएशन मोरले सब कंप्लीट होने वाला है, 6 महीना 3 महीना 2.5 महीने के बाद कंप्लीट हो जाएगा। तुम लोग भी कहलाए जाओगे आई एम अ ग्रेजुएट बॉय, है ना। अब कहलाए जाने वाले आई एम अ ग्रेजुएट बॉय। तो अब अभी तक जैसा तुम लोग बच्चा अगर देखा जाए तो, लेकिन 3 महीने के बाद तुम लोग अचानक से बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाओगे। बड़ा मतलब इन द सेंस घर वालों को एक्सपेक्टेशन वगैरह सब बहुत ज़्यादा होने लगेगा। जैसे घर वाला को उम्मीद तुमसे ज़्यादा होने लगेगा, ठीक उसी तरीके से एक कंपनी को भी जब तुम उसके वहाँ काम करोगे उन लोग को भी तुमसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का मतलब क्या है कि जब तुम किसी कंपनी में ज्वाइन किए, तुमको मान लो पोस्ट मिला CFO बोलकर जो एक पोस्ट होता है, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। जैसे फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट का नाम हो गया और ये सब पढ़ने के बाद पोस्ट मिला CFO, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। उसमें मेन काम एज अ मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर तुमको करना क्या पड़ता है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट में करना क्या पड़ता है, तुमको पैसा लाना होगा कहीं से और उस पैसा को बिजनेस में लगाना होगा। ये पैसा लाने में और लगाने में सबसे खास बात सोचना पड़ता है कि पैसा अगर हम ला रहे हैं, बैंक से लोन लिए हैं, बजाज फाइनेंस से लोन लिए या कैपिटल फर्स्ट से लोन लिए या तुम इस बैंक से लोन लिए, NBFC का बदली बैंक से लिए, ये सब जो नाम बोले ना, बजाज फाइनेंस, कैपिटल फर्स्ट, IDFC फर्स्ट जो है, ये सब तुम्हारा क्या हो गया, NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ये लोग तुमको लोन पे पैसा देता है, ठीक है। लेकिन उसी तरीके से स्टेट बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक है, ये सब क्या बोलो, ये लोग बैंक है, NBFC नहीं है, बैंक है। तो ये लोग भी लोन देता है। तो तुम पैसा वहाँ से लोगे जहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट तुमको कम में मिलेगा। सिंपल सा हिसाब है, वहाँ से लोगे जहाँ से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम में मिलेगा। तो तुमको बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट कम होता है। और ये बजाज फाइनेंस, ये सब जो भी है, टाटा कैपिटल बोलकर अभी आया एक तो, मुथूट फाइनेंस बोलकर आया, समझ में आ रहा बात, L&T फाइनेंस बोलकर आया। पहले L&T तो कंस्ट्रक्शन में था, लार्सन एंड टुर्बो मेट्रो बनाता था, ब्रिज बनाता था। अभी L&T वाला फाइनेंस में भी आ गया, आजकल वो लोग भी लोन में पैसा दे रहे हैं। तो L&T फाइनेंस, टाटा फर्स्ट, टाटा कैपिटल, ये सब जो भी है, बजाज, ये लोग सबको नहीं, तुम्हारा NBFC है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये लोग भी तुमको लोन में पैसा देता है। लेकिन प्रॉब्लम क्या, ये लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। ये लोग का रेट ऑफ इंटरेस्ट नॉर्मल एक बैंक से रेट ऑफ इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है। लेकिन प्रॉब्लम का बात ही क्या है, बैंक में रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, वो भी पैसा दे रहा है, टाटा कैपिटल भी पैसा दे रहा है। तो तुम कहाँ भागोगे, स्टेट बैंक से पैसे लेने, काय पे रेट ऑफ इंटरेस्ट कम ले रहा है, 14% 16% में दे रहा है। लेकिन जब तुम स्टेट बैंक है, वो तुमको बोल रहा है ये डॉक्यूमेंट दीजिए, वो डॉक्यूमेंट दीजिए, ये कागज़ दीजिए, वो कागज़ दीजिए, तुम उसको कागज़ प्रोवाइड नहीं कर पा रहे। तो बोले भैया मेरे पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड, उससे ज़्यादा हम आपको कुछ नहीं दे सकते। वो बोल रहा दादा कागज़ दीजिए, ज़मीन का कागज़ दीजिए, तो दादा का नाम, बहुत सारा कागज़ मांग रहा। लेकिन जब तुम टाटा कैपिटल में गए, बोला आपका आधार पैन से काम हो जाएगा। तब तुम हो ज़रूरत में, टाटा कैपिटल बोल रहा 25% रेट ऑफ इंटरेस्ट, स्टेट बैंक बोल रहा 14% में। लेकिन वहाँ काम हो रहा, तुम्हारा स्टेट बैंक में नहीं हो रहा। तुमको मर हार के ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में लोन क्या है लेने होगा। तो दिमाग सबका पास है, लेकिन कागज़ नहीं है तो क्या करोगे, ज़्यादा रेट ऑफ इंटरेस्ट में तुमको दे के लोन उठाने होगा। अब मसला क्या है, एज अ फाइनेंशियल मैनेजमेंट तुमको पैसा उठाना हुआ 14% में। अब सुन लो बात, जहाँ जब तुम अपने बिजनेस में पैसा लगाओगे तो तुमको कोशिश करना होगा कि तुम कम से कम 14% रुपया कमाओ। जैसा 1 लाख का लोन लिए तो 14% बैंक को देना, तो पैसा लेने के बाद तुम बिजनेस में पैसा लगाओगे तो तुमको कोशिश करना है कि 1 लाख रुपए लगा के हमको कम से कम 14-15 हज़ार रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए।
मतलब सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी सब देने के बाद जो पैसा बचेगा वो तुमको 14,000 रुपये का प्रॉफिट होना चाहिए, तब ना तुम बैंक के इंटरेस्ट चुकता कर पाओगे। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट मतलब होता है रिटर्न, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉस्ट ऑफ कैपिटल, उठाने का कॉस्ट, और जो रुपया लगा इसका बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI। पैसा आया, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, और जो तुमको पैसा देना है वो क्या, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पैसा उठाए 14% देना है, पैसा लगाया 14% मिला है, तो फायदा का बात है कि नहीं है। चल भाई फायदा नहीं, नुकसान नहीं, कम से कम 5 से तो पैसा जा रहा नहीं है। लेकिन अगर ऐसा हुआ पैसा उठाए 14% में और तुम बिजनेस में रुपया लगाए, कमाए तुम 20%, 20,000, सबको रेंट, सैलरी, इलेक्ट्रिसिटी, सेल्समैन, खाना का पैसा, पीने का पैसा, चाय पैसा, सब पैसा माइनस करके तुम्हारा पॉकेट में 20,000 रुपया बचा। तुम 20,000 में से बैंक को क्या करोगे, 14 इंटरेस्ट दे दोगे, देने का बाद भी 6,000 बचा कि नहीं बचा। वही बोलता है कि जब तुम्हारा रेट रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होगा और कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगा, तो जो 6,000 रुपया बचा वो पैसा किसके पास जाएगा, ओनर के पास। वही पैसा से शेयर होल्डर वेल्थ बढ़ता है। दिन भर दिन जो तुम्हारे पास दौलत बढ़ेगा उसी तरीक़े से तुम्हारे पास वेल्थ दिन भर दिन बढ़ते जाएगा। ये तो हम 1 लाख का मिसाल दिया, तुम अगर 10 लाख का लोन लिए तो वही 14%, तुम कमाए 20%, तुम दिए 14%, तुम्हारे पास 6% क्या हुआ, बच गया। तो 10 लाख का 6% कितना हो गया, 60,000 तुम्हारा पॉकेट में क्या है, बैठे बैठे बच गया। जो बोलता नहीं है अमीर आदमी और अमीर होता जा रहा है, इंसान जो बोलता है कि देख रहा हो जितना कारोबार लंबा चौड़ा किया हो तो लोन का पैसा ले लेके किया। बहुत आदमी लोग का मुँह से सुनोगे ऐसा डायलॉग देता है, वो तो लोन का पैसा ले लेके क्या। अरे भाई लोन का पैसा लेके किया तो दिमाग लगाया कि नहीं लगाया, जितना उसको कॉस्ट ऑफ कैपिटल देना है वो रुपया लगा के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़्यादा कमाए तभी फायदा हुआ। और कोई आदमी लोन का पैसा लेकर रास्ता में आ गया कि नहीं आ गया, हर आदमी लोन का पैसा लेकर कामयाब हो गया। लोन का पैसा लेकर वही आदमी कामयाब होगा जिसका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। और जब ये चीज़ तुम्हारा ज़्यादा होगा तभी तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होगा, तभी शेयर होल्डर का वेल्थ बढ़ेगा। अदरवाइज बेचारा शेयर होल्डर का पैसा दिन भर दिन का डूबते चले जाएगा। इसीलिए तुम लोग का FM में एक बहुत पेटेंट क्वेश्चन आता है, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन वर्सेस वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। क्या शेयर होल्डर का प्रॉफिट बढ़ाना चाहिए कि शेयर होल्डर को वेल्थ मैक्सिमाइजेशन होना चाहिए? इसका आंसर है शेयर होल्डर किसी भी कंपनी में रुपया लगाता है प्रॉफिट के लिए नहीं, किसके लिए लगाता है, तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन के लिए। समझ में आ रहा बात भाई, प्रॉफिट होगा तभी जाके वेल्थ होगा, ये बात तो एकदम सही है। लेकिन एट लास्ट तुमको क्या चाहिए, वेल्थ चाहिए। जैसा तुम लोग दिमाग में सोचते होगे, अगर मेरा बात में अगर थोड़ा सा कन्फ्यूजन दिमाग में गया, सर जब तक प्रॉफिट नहीं होगा तो वेल्थ कहाँ से होगा, तो सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ा हुआ कि वेल्थ हुआ, तो किसी का दिमाग में चल रहा प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन बढ़ा हुआ। भाई मेरा बहुत आदमी लोग रुपया कमाता है, सबको 1 दुकान से 2 दुकान कर लेता है, 2 दुकान से 3 दुकान कर लेता है। पैसा तो ज़िंदगी में बहुत कमाए, लेकिन रिश्तेदार लोग को दावत दे देके सब पैसा लौटा दीजिए। कमाए तुम बहुत पैसा, लेकिन ईद आया मार डेक चला दिए, बकरीद आया मार लंबा चौड़ा खर्चा कर दिए। पैसा कमाए, प्रॉफिट तो तुम कमाए, लेकिन क्या वो पैसा तुम्हारा वेल्थ में कन्वर्ट हुआ, नहीं हुआ। तो इसीलिए जब बात होता है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए शेयर होल्डर लोग पैसा लगाता है कि वेल्थ के लिए। प्रॉफिट होगा वेल्थ होगा ये जरूरी नहीं है। प्रॉफिट हुआ तुम चले गए बैठे गैंगटॉक घूमने के लिए, तो अब प्रॉफिट का पैसा तो सब तो तुम खा पी के भसा के आ गए वहाँ, तुम वेल्थ किए कहाँ, वेल्थ क्रिएशन तो तुम्हारा हुआ ही नहीं। वेल्थ तभी होगा जब प्रॉफिट, जब तुम एक्यूमुलेट कर करके जमा करके रखते जाओगे तभी वेल्थ होगा। अदरवाइज तुम प्रॉफिट कमाए अजमेर घूमने चले गए, प्रॉफिट कमाए दार्जिलिंग चले गए, प्रॉफिट कमाए दुबई घूम के आ गए, तो उस टाइम में फिर तुम्हारा वेल्थ मैक्सिमाइजेशन, फिर खराब दौर में जब दिन खराब आ गया इंसान का, तब फिर इंसान सोचता है काश दुबई में जाते 1-1.5 लाख रुपया होता था तो काश कुछ कर लेते हैं। अब सोच के कोई फायदा है, सोचने टाइम में तो दोस्त लोग साथ घूम के आया, अब सोच के कोई फायदा है भाई। 5-5 तुम लोग को उम्र में मेरे हिसाब से 10 रुपये 20 रुपये भी बहुत है, मतलब उसको भी बचाने का कोशिश करो। 20-30 रुपये अगर बचाने का हैबिट रहेगा
तभी तुम कल को 5,000 10,000 रुपया बचाने का हैबिट रहेगा। नहीं तो तुमको अगर 10-20 रुपया भी ऐसे ही खर्चा करने की आदत है तो 5-10,000 रुपया भी तुमका ऐसे ही तुमको लगेगा पैसा तो हाथ का मैल है, जाने दे। तो सब बड़ा बड़ा बात बोल के फायदा नहीं है। हमेशा सोचोगे खराब दिन के लिए। अच्छा दिन क्या है कि ज़्यादा दिन तक रहता नहीं है, खराब दिन ज़्यादा दिन तक रहता है, अच्छा दिन का है कुछ ही दिन तक रहता है। तो तुमको अच्छा ही दिन में तुमको कुछ पैसा जमा के क्या है रखने होगा। तो फाइनेंशियल मैनेजमेंट में सबसे बड़ा चीज़ हम क्या बोला, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट विल बी मोर देन द कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है बात। अब उसके बाद इसमें जो चैप्टर है टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है, इसको अलग से वीडियो बना देते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी बोलकर।